जय राधा माधव। आप सभी का मेरे इस माधव की प्यारी चैनल में बहुत 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 सारा स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और माधव के इस चैनल में आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। तो आज का मेरा टॉपिक होने वाला है कि कि हम जब नाम जब शुरू करते हैं या भक्ति में आते हैं या पूजा करते हैं या कोई भी चीज़ मतलब नई हम शुरू करते हैं पूजा पाठ से रिलेटेड, तो हमारे जीवन में इतनी सारी परेशानियां क्यों आने लगती है। मतलब परेशानियां बढ़ जाती है, शारीरिक मानसिक हो, पैसों की प्रॉब्लम हो, कर्जा बढ़ जाता है, बहुत 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 सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो वो सारी चीजें क्यों होती है? रिश्ते हमारे खराब होने लगते हैं, क्यों होता है ऐसा? बहुत लोग डर के जो है नाम जब छोड़ देते हैं, है ना, कि मैं जब से हमने नाम जब स्टार्ट किया है, भक्ति स्टार्ट किया, तो हम हमारा जो है प्रॉब्लम जो है बढ़ गया है जीवन में, तो हमें नाम जप नहीं करना चाहिए। भाई ये कोई प्रॉब्लम वाली चीज है, हमें नहीं करना चाहिए। पर ऐसा नहीं है। चलिए मैं आज आपको उसका कारण बताती हूँ कि आखिर ऐसा क्यों होता है। जब हम नाम जब शुरू करते हैं या भक्ति करते हैं, कोई भी पूजा पाठ स्टार्ट करते हैं, तो क्यों होता है ऐसा? देखिए, कई लोगों को लगता है कि जो नाम जप नहीं करते हैं, जो भक्ति नहीं करते, उनका जीवन बहुत अच्छा है, वो अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं और उनको कोई परेशानियां नहीं है। पर जैसे ही हम नाम जपक हैं, हम साधक हैं, तो हमारी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती है। भैया उन्हीं की लाइफ खुश है, हम नाम जप क्यों करें? जब हम दुखी ही हैं, प्रभु हमारी सुन ही नहीं रहे हैं, तो हम नाम जप क्यों करें? है ना? ये बात आती है सबके मन में। तो देखिए, सबसे पहले तो ये बात कर लीजिए, परेशानियां कोई भी आए, हमें नाम जप छोड़ना ही नहीं है। नाम जप हमें हर क्षण, हर रोम रोम में करना है। मैंने कहा है ना, हर सांस में नाम को रखना है आपको। नाम को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, चाहे कितने भी पर प्रॉब्लम क्यों ना जाए। जब प्रॉब्लम आए तो प्रभु को उस समय ये बोलना है कि प्रभु हम जैसे भी हैं आपके हैं, आप जानिए, आपका काम जाने। हम आपको नहीं छोड़ेंगे, हम आपका नाम नहीं छोड़ेंगे, बाकी अब आप देख लीजिए, प्रभु आपको छोड़ेंगे ही नहीं। उस समय प्रभु बोलेंगे भैया ये तो परेशानियों में भी मुझे बोल रहा है कि मैं तुम्हारा हूं, तो फिर मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर वो जो आपका हाथ पकड़ेंगे वो कभी नहीं छोड़ेंगे। है ना? तो परेशानियां क्यों आती हैं आखिर हम जो नाम जपक होते हैं उनके जीवन में? देखिए, सबके जो है हमने करोड़ों जन्म लेके आए हैं, कोई ये हमारा पहला जन्म नहीं है। हमने लाखों जन्म लिए हैं, करोड़ों जन्म लिए हैं। उन करोड़ों जन्म में अरबों बुरे कर्म किए हैं, अच्छे भी कर्म किए हैं, जिसकी वजह से आज नाम हमारे जीवन में है। अच्छे कर्मों का फल नाम जप है जो हमारे जीवन में है। बुरे कर्मों का फल जो परेशानियां हमारे जीवन में है। ठीक है? कर्मों का फल तो हमें भोगना ही भोगना है, वो कहीं नहीं जाएगा। उसके लिए कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं है, किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है। सभी प्रभु के नजर में एक बराबर है। आपने बुरे कर्म किए हैं, बुरा फल ही मिलेगा। बबूल के बीज बोए हैं तो आम नहीं मिलने वाला, आपको बबूल ही मिलेगा। प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, इतना याद रखिए। तो अगर अगर आपको कोई चींटी भी काटती है ना, तो इसका मतलब आपने कभी ना कभी किसी ना किसी को तकलीफ दी है जो आपको चींटी ने काटा। किसी ने थप्पड़ मारा, किसी ने गाली दी, वो भी किसी कर्मों का ही फल होता है। ठीक है? कोई कोई पैसा ले लेता है, वापस नहीं करता, वो भी हमारे कर्मों की, किसी ने हमने कभी किसी का लिया होगा भैया, तो वो आज मतलब हमारा किसी ने ले लिया, वो बराबर हो गया। ठीक है? तो ये चीज होती है। तो जो हमारे मतलब खाता में जो लिखा होता है ना बुरे कर्म, जब हम नाम जब स्टार्ट करते हैं तो हमें जो है वीआईपी एंट्री मिल जाती है प्रभु के नज़र में। प्रभु की नज़र में हम डायरेक्ट आ जाते हैं। है ना? प्रभु की नज़र में आने का मतलब है कि हम हर क्षण उनकी नज़र में रहते हैं। भैया कि तू ये अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, हर एक चीज वो देखते हैं। ठीक है? तो अब वो क्या चाहते हैं कि भैया इसके जीवन में हर तरफ से खुशियां ही हैं, ये तो मुझे ही याद करता है, ये तो मेरे ही शरण में है, मैं तो इसको खुशियां ही देना चाहता हूँ। अब खुशियां कब देंगे? जब हम जैसे एक ग्लास है, गंदा पानी उसमें भरा हुआ है, ठीक है, हम उसमें साफ पानी डालेंगे तो एक बार में तो साफ नहीं होगा, हम डालते रहेंगे डालते रहेंगे डालते रहेंगे, तो वो गंदा पानी जो है बाहर निकलता जाएगा, तब वो ग्लास जो है पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। है ना? वही चीज है। नाम जप का हम जो है उसमें डालते जा रहे हैं, वो गंदे ग्लास में है, नाम जप का पानी हम डालते जा रहे हैं, वो जितनी भी गंदगी हमारे पाप कर्म जो है वो बाहर निकलते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं। नाम जप वो भरता जा रहा है। एक टाइम के बाद आएगा, इस शरीर का जो ग्लास है, इस आत्मा का जो ग्लास है, ये जो है पूरी तरीके से साफ हो जाएगा नाम जप के द्वारा। हमारे पाप कर्म बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, इतना याद रखिए। नाम जब हम करते हैं ना, तो बहुत तेजी से हमारे पाप कर्म सामने आते हैं और बहुत तेजी से करते हैं, क्योंकि प्रभु चाहते भैया इसके जल्दी जल्दी पाप कर्म खत्म हो, ये मेरी शरण में आए, ये इसे मुक्ति दे दूं मैं। ठीक है? इसीलिए जो है जब जब हम नाम जप करते हैं तो हमारे पाप कर्म बहुत तेजी से सामने आते हैं और हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना बहुत जल्दी करना पड़ता है। और जो बुरे लोग हैं, उनके अभी पुण्य कर्म चल रहे हैं,
हाँ, एक टाइम के बाद उनके पाप कर्म जब शुरू होंगे ना, क्योंकि आज अगर वो पुण्य कर रहे हैं ना, उस पुण्य मतलब जो आज जो खुश हैं, जिन पुण्य कर्मों की वजह से खुश हैं, उसमें भी वो हजारों गलतियां कर रहे हैं, हजारों पाप कर रहे हैं। तो सोचिए वो पाप कर्म और ये पाप कर्म सब कुछ मिलके उनको कितना भारी पड़ने वाला है ना। तो इसलिए डरिए मत। अगर हमें बुरा मतलब परेशानियां मिल रही हैं तो हमारे ही कर्मों के फल है। इतना याद रखिए। आप जिस दिन ये सोचेंगे ना कि अरे मेरे पति से लड़ाई हो गई, मेरी पत्नी से लड़ाई हो गई, या पड़ोसी से कुछ झगड़ा हो गया, किसी ने कोई पैसा ले लिया चला गया, हाँ तो मतलब हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ उस समय भी प्रभु के शरण में ही रहना है। देखिए, प्रभु के शरण में रहने से एक ये फायदा होता है, जहाँ पे हमारे मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, हमारा पैर कटने वाला था, वहां पे हमारी एक छोटी सी उंगली कटेगी और बात वहीं खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके का डिस्काउंट मिलता है। हाँ, डिस्काउंट इस तरीके का मिलता है, पर इस तरीके का नहीं मिलेगा कि आपका पूरा मतलब कोई भी चोट ना लगे, ऐसा नहीं। तो डिस्काउंट भी है यहाँ पे। देखिए, प्रभु इतने दयालु कि भैया ये मेरा नाम जप करा, इससे ज्यादा परेशानी मत हो। क्योंकि हमें जब तकलीफ होती है ना, तो उनको हमसे कई गुना ज्यादा तकलीफ होती है। बहुत 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 ज्यादा तकलीफ होती है। इसके लिए हमें प्रभु का शरण कभी नहीं छोड़ना है, नाम जप करते ही रहना है। जितना ज्यादा नाम जप करेंगे हमारे पाप कर्म उतने जल्दी खत्म होंगे, और हमारे पूरे पुण्य का खाता जो है बहुत जल्दी खुलेगा हमारे सामने। ठीक है। तो डरना नहीं है, नाम जप करना है, करना है, करना है, सिर्फ करना है। नाम जप के लिए ही मैंने इस वीडियो को बनाया है, मतलब इस जो है चैनल को बनाया है। तो नाम जप करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नाम जप से रिलेटेड या अध्यात्म से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपको जानना है मुझे कमेंट में कर सकते हैं। और मैं ऐसी वीडियोस जो है बहुत सारी लाऊंगी, सिर्फ नाम जप से रिलेटेड ही। बहुत सारे जो है आपके मन में जो सवाल है उन सभी के उत्तर के लिए मैं जरूर वीडियो बनाऊंगी। और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय राधा माधव।